हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। सीटेट 2022-23 में सामाजिक विषय एसएसटी सेकंड पेपर की चर्चा होगी। 60 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 60 नंबर के। तो ये सेकंड पेपर के लिए एसएसटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज की इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी विश्लेषण के साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, एनसीईआरटी के साथ मैं लेकर सामने आपके उपस्थित हूँ। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हड़प्पा नगर की विशेषता थी। आपको पहले बता दूं कि कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एसएसटी में 40% है कि कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आ रहे हैं। हड़प्पा नगर की विशेषता, तो देखिए यहाँ पर मैंने दो नगर को बता दिया। एक देखिए नीचे बना है और दूसरा वाला थोड़ा ऊपर बना है। तो पूर्वी भाग जो होता था वो छोटा होता था, पश्चिमी भाग बड़ा होता था और ऊपर बना होता था। देखिए पश्चिम वाला भाग क्या है, थोड़ा ऊपर बना है, ये वाला थोड़ा सा नीचे बना है। पूर्वी भाग को निचला दुर्ग और ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फिगर बना दिया है, देखिए फिर से देख लीजिए। ये फिगर बनाने का उद्देश्य मुख्यतः यह है कि आप ये जान सके कि हड़प्पा नगर की अगर विशेषता की बात करें तो ये दो भागों में विभाजित था, पूर्व और पश्चिम। पूर्व का भाग जो था वो छोटा था, पश्चिम का भाग जो था वो बड़ा था और ऊपर बना होता था। पूर्वी भाग को निचला दुर्ग कहते थे क्योंकि ये नीचे था, और ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहते थे। तो अगर आपका ये कथन में आ जाए तो आप ये बताएंगे कि ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, हड़प्पा नगर की विशेषताएं हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आ रहा है। तो कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा देखिए, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ, ये भी कई बार आया है। अग्नि कुंड के साक्ष्य इन्हीं दो स्थानों से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से। ठीक, आगे क्वेश्चन, मेहरगढ़ से क्या मिलता है। तो देखिए संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ से कपास की खेती के साथ, यानी खेती और कृषि, अगर खेती और कृषि दिया है तो कृषि के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। लगभग संभवतः 7000 साल पहले कपास की खेती यानी कृषि होती थी, खेती होती थी। तो खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक, तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है क्वेश्चन, वेद कितने हैं, पूरा डिटेल में बताया है। और हर का नोट इसलिए इंपॉर्टेंट हो क्योंकि कथन में आपके यही क्वेश्चन, हर लाइन पूरी, ये पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। पूरा ये जितना मैंने लिखा हुआ है सब एनसीईआरटी के बेस पे लिखा है। वेद कितने हैं, 4 वेद है, आपको पता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब इस ऋग्वेद के बारे में कि इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, और जिनको प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है, सूक्त, जिसको अच्छी तरह से, सूक्त का अर्थ होता है जिसे अच्छी तरह से बोला गया है। देखिए आपको पता है कि ऋग्वेद में पहले जो ऋचाओं का निर्माण किया गया वो लिखित रूप में नहीं बल्कि शुद्ध साहित्य होते थे, उनको सुन के सुना जाता था। बहुत बाद में इनका लिखित वर्णन देखने को मिलता है। ठीक, आगे है क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे। तो देखिए ये मिलान वाले क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हड़प्पा कालीन लोग तांबे की कहाँ से आयात करते थे तो राजस्थान से आयात करते थे, आधुनिक राजस्थान है। ठीक, टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से करते थे, और सोने का आयात कर्नाटक से। देखिए सोना आज भी कर्नाटक सोने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन अगर आधुनिक तांबे की बात करें तो राजस्थान से। मैंने इसके साथ साथ बता दिया कि टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से, और सोने का आयात कर्नाटक से होता था। तो देखिए बहुत एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर संस्कृत भाषा किस भाषा का परिवार, किस भाषा परिवार का हिस्सा है, भारोपीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का संस्कृत जो है हिस्सा है, ध्यान रखिएगा बहुत। और अगर बात करें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं तो 22 भाषाएं हैं। इसके साथ साथ 343 एक के तहत हिंदी, राजभाषा अधिनियम के तहत हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है, ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत, देखिए नोट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं क्योंकि कथन आपके इसी नोट से बन रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिखवाई हूँ ये पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन, महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई। तो महापाषाण, देखिए महा और पाषाण दो शब्द हैं। महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर, यानी बड़े बड़े पत्थर कब्र में लगाने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई, तो लगभग 3000 साल पहले। देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये बता दूं, महापाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थर से कब्र की पहचान होती थी। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि एक कब्र में कई लोगों के कंकाल मिले। इनसे ये पता लगता था कि बार बार
एक ही परिवार के अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर दफनाया गया है साथ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, उत्तर की ओर सिर कर शव को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इनाम गांव। इनाम गांव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उत्तर की ओर सिर करने शव दफनाने का साक्ष्य जो है वो इनाम गांव से मिला है। तो देखिए ये कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में बार बार आए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने आज जो लिखवाई हूँ ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। आप देखे होंगे ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी वे में हर बार देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें कि किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार देखने को मिल रहे हैं, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार आते गए हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा, इसमें का जितने भी कंटेंट मैं लिखवाई हूँ, जितने भी नोट लिखवाई हूँ, वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि नोट से आपके कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। क्वेश्चंस का रिवीजन बार बार करते चलिए, क्योंकि देखिए अग्निकुंड के साथ कालीबंगा और लोथल से, इसके अलावा लोथल क्या था, डॉकयार्ड के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। बड़ी बड़ी नाव आकर यहाँ रुकती थी। मेहरगढ़ से आपको पता लग गया कि खेती के साक्ष्य मिले, यानी कृषि या कपास की खेती होती थी, यानी खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से लगभग 7000 साल पहले। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।